नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ आलिया पेश करने जा रही हूँ आज की कुछ मुख्य खबरें। इटावा सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान भड़के सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव। इटावा लाइन सफारी में बीते दिनों हुई शवकों की मौत और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से वायरल हो रहे डॉक्टरों का मरीजों के साथ मारपीट के वीडियो के संबंध में क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। किस उद्देश्य को लेकर के प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, मन खिन्न है कुछ बातों से। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग 6.5 साल होने को। इन 6.5 सालों में भाजपा की सरकार ने इटावा जनपद में कोई नया काम तो किया नहीं। उल्टे जो काम पहले के हैं हमारी सरकार के किए हुए काम में, चाहे नेताजी के मुख्यमंत्री रहते जो काम हुए हों और चाहे माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हैं, उस व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप उदाहरण ले लीजिए हमारी लॉयन सफारी का। लॉयन सफारी बनाने का सपना नेताजी ने देखा था। 2003 की सरकार में उसकी नींव रखी गई। बीच में फिर जब सरकार चली गई, बंद हो गया, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो ये लॉयन सफारी बन के तैयार हो गई। उस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है, उसको भी ये लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि 4 शावकों की मृत्यु हो गई। ये कोई मामूली घटना है? 4 शावकों की मृत्यु हो गई और सफारी प्रबंधन ने कोई सूचना नहीं दी शावकों की मौत की। 6 तारीख को उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, एक शावक के जन्म की सूचना दी। 11 तारीख को प्रेस रिलीज जारी की, उसमें भी एक शावक की जन्म की सूचना दी। उस बीच में 3 शावक मर चुके थे, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया तो उन्हें बताना पड़ा। और आप देख लीजिए कि उन शावकों का पोस्टमार्टम भी यहाँ इटावा में ही करवा दिया। आज तक कभी नहीं हुआ। ये असामान्य बातें हैं। IVRI बरेली में पोस्टमार्टम होता है उनका, यहाँ पोस्टमार्टम करा दिया। और उसके बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। तब उसके बाद सफारी प्रबंधन ने जो सफाई पेश की उस विषय में तो कुछ नहीं कहा। ये कहा कि वो जो शेरनी ने 5 शावकों को 100 घंटे में जन्म दिया, इस पर शोध करेंगे। तो शोध करें, अच्छी बात है, उससे हम सहमत हैं। लेकिन जो 4 शावकों की मृत्यु हुई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है, ये कौन जांच करेगा? ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय होगी? ये करना पड़ेगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर आज ये 4 शावक हमारे जीवित होते तो आज हमारी सफारी और फल फूल रही होती। आप क्या समझ रहे हैं? ये कोई लोग समझते नहीं, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट है। आप बगल में आगरा में ताजमहल है, पर्यटन स्थल ही तो है। 5 लाख परिवार पल रहे हैं ताजमहल से। और अगर ये सफारी हमारी ठीक से चला दी जाए तो हमारे इटावा का नाम पूरे विश्व में हो जाएगा। ये हर इटावावासी को मैं मांग करता हूँ, हर इटावावासी को दलगत चीज़ों से ऊपर उठ के इस सफारी के संरक्षण के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये सफारी बहुत महत्वपूर्ण है इटावा की प्रगति के लिए भी। इसको इस तरह से हम लोग बर्बाद नहीं करने देंगे। इसी तरह से दूसरा एक आप देख लीजिए मामला, आपने देखा कल वीडियो आए सैफई PGI के। सैफई PGI में डॉक्टर मरीजों को मार रहे हैं। ये मामूली बात है? इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है? एक नहीं 2 वीडियो आए, दोनों अलग अलग डॉक्टर मरीजों को थप्पड़ मार रहे हैं। इन पर कौन कार्रवाई करेगा? इसमें जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार का काम होता है नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इतना बड़ा आप सैफई PGI को भी क्या समझ रहे हैं? कम से कम 10 जनपदों के लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं, मध्य प्रदेश तक के लोग इलाज कराने आते हैं। उस इतने बड़े संस्थान को बर्बाद किए दे रहे हैं। आज आप चले जाइए सैफई में, पहले की अपेक्षा OPD की संख्या में बहुत गिरावट आई है। OPD जो पहले होती थी अब बहुत गिरावट आई है। और दवाइयाँ नहीं है, एक साधारण पैरासीटामोल भी नहीं मिलेगी अंदर, वो भी बाहर लेने जाना पड़ेगा। जांचें नहीं हो रही लोगों की, एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है इतने बड़े संस्थान में। तो ये कौन तय करेगा? ये विनाश करने वाली सरकार है। बैठे चेयरमैन साहब हमारे, अभी चेयरमैन साहब इनको अभी 1.5 महीना हुआ है, इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए
महिला फाटक पे 6 साल से पानी नहीं निकल रहा था, वो व्यवस्था हो गई वहाँ पे। मैनपुरी अंडर ब्रिज पे भी लगातार बहुत सुधार हुआ है, जहाँ 2-2 दिन पानी भरा रहता था, अब 1-1.5 घंटा 2 घंटे में पानी निकल जाता है। और व्यवस्था हो जाएंगी और हो जाएगा। इनके कामों में भी रुकावट कर रहे हैं भाई, ये कोई अपने घर का काम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो नगर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारा मन खिन्न है, सरकार का काम होता है विकास के काम करना, न कि विकास की योजनाएं रोकना। आप सफारी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसको बिल्कुल आप खराब कर दे रहे हो। हमारा ये सफाई PGI इतना बड़ा संस्थान, ये जब से ये नए BC आए हैं प्रभात कुमार सिंह, इनके बारे में आप पता कर लीजिए, आप लोग सारे पत्रकार बंधु जाके पूछ लीजिए, क्या इन्होंने आज तक कभी राउंड लिया हॉस्पिटल का? पहले थे ब्रिगेडियर साहब थे, प्रभाकर साहब, वो सुबह और शाम दोनों समय लेते थे राउंड, तो अस्पताल की व्यवस्था ठीक थी। आज आप चले जाइए, देख लीजिए जाके, चाहे सफाई की होती है चीज़ है। ये हम आप लोगों से भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करेंगे कि सफारी का जिस हिसाब से हमने आपसे बात करी वो भी बात करें वहाँ के प्रबंधन से, कि आप शोध के लिए कमेटी बनाओगे ठीक है, लेकिन ये जो 4 शावकों की मौत हुई है ये बहुत असामान्य घटना है। इसकी जिम्मेदारी के लिए कमेटी बनाई है, इसकी जांच करवाई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और एक मांग और हम करेंगे इसके साथ ही कि आपने जो यहाँ पोस्टमार्टम कराया, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, और जब प्रेगनेंसी हुई होगी और पोस्टमार्टम हुआ होगा तो सारी CCTV फुटेज होंगी, उनको भी सार्वजनिक कीजिए, पता चल जाएगा लापरवाही किसकी है। इन अगर सारे मुद्दों को लेकर के अगर कार्रवाई नहीं की जाती है ऐसे लोगों पर, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोगों? देखिए, हमारी मांग है कि कार्रवाई की जाए। हम लोग अपनी बात कहेंगे, रखेंगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। और अगर पानी सर से ऊपर उठ गया तो लोकतंत्र ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हम अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विरोध करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो करें। आम जनमानस एक डॉक्टर को भगवान का रूप देता है, और वही डॉक्टर एक हैवान बन करके मरीजों के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। डॉक्टर वास्तव में भगवान होते हैं, डॉक्टर जीवन दान देते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 लोग इस तरह से निकल आते हैं। आप ये जो वीडियो आए ये अपने आप में बहुत खराब है, बहुत खराब है। इनकी जांच करके ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। बाकी डॉक्टर तो वास्तव में भगवान होते ही, उनका पेशा है, जो जीवन दान देता है वही भगवान है। लेकिन जो उन डॉक्टर से भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि अपने बीच में से इस तरह के लोगों को चिन्हित करें और उन पर कार्रवाई करवाने के लिए मैं डॉक्टर से भी मांग करूँगा कि ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई करवाने के लिए खुद भी मांग करें।